ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के साइबर अपराधियों ने महाराष्ट्र के व्यवसायी का अपहरण कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि बिहार के साइबर अपराधियों के आगे बिहार पुलिस ने भी घुटने साइड टेक दिए हैं। यही वजह है कि इनके मनोबल बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधियों ने इस बार पुणे महाराष्ट्र के व्यवसायी का बिहार बुलाकर पहले अपहरण किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। 12 अप्रैल को सुबह में करीब 10:30-11 बजे हम लोगों को पुणे स्थित एक व्यवसायी शिंदे जी के अपने परिवार वालों से संपर्क न करने की सूचना प्राप्त हुई। परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि 11 तारीख को रात्रि में ये पटना एयरपोर्ट उतरे थे और उसके बाद से उनसे संपर्क रात में एक बार हुआ था, उसके बाद से संपर्क नहीं हो पा रहा। इस सूचना के पर हम लोगों ने तत्काल हवाई अड्डा में एक सनहा दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की, जिसमें सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सचिवालय 1, एयरपोर्ट थाना के थानाध्यक्ष और टेक्निकल टीम को लगाया गया और पुणे की पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस मिसिंग केस की जांच को आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक समय के बाद फिर हमें लगा कि ये किडनैपिंग का ही केस उचित प्रतीत हो रहा है, इसमें अनुसंधान करना, तो तत्काल उसमें प्राथमिकी दर्ज करके हवाई अड्डा में अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो टेक्निकल एनालिसिस की गई, उसमें अपहरणकर्ता के द्वारा जो गाड़ी यूज की गई थी उसको सबसे पहले लोकेट किया गया और उस गाड़ी की बरामदगी वैशाली जिला से किया गया, जंदाहा थाना से उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। आगे अग्रतर अनुसंधान में पूछताछ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बदौलत और भी बिहार जिले के 3 जिलों में छापेमारी की गई टीम के द्वारा और इस छापेमारी के क्रम में कुल अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो शेष बचे अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया इसमें, और अनुसंधान करते समय कन्फेशन में पूछताछ में इस घटना के अतिरिक्त और भी 6 घटनाएं हम लोग के प्रकाश में आई हैं जो इससे पूर्व में घटित हुई हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो बिजनेसमैन को फोन पे मेल के द्वारा पहले ये प्रलोभन देते हैं, बिजनेस करने के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, बेसिकली स्क्रैप डीलिंग और उस तरह की मेटल से रिलेटेड बिजनेस को लेकर। और जो व्यवसायी इनके झांसे में आते हैं उनको यहाँ बुलाते हैं पटना में और एयरपोर्ट से ही उनको किडनैप करके ले जाते हैं। फिर यूपीआई के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनके द्वारा पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं या एटीएम के द्वारा उसकी निकासी करके फिर व्यवसायियों को छोड़ दिया जाता था। पूर्व में घटित घटनाओं के संबंध में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी हमें पता चला उन सभी व्यक्तियों से संपर्क किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा अपने पेरेंट थाने जहाँ के वो मूल निवासी है वहां पर कांड दर्ज कराया गया है। जहां पर लोगों ने कांड दर्ज नहीं कराया है वहां उनसे हम लोग एप्लीकेशन लेकर और यहाँ प्राथमिकी दर्ज करके उन केसेस का भी अनुसंधान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी अपराधियों को उन कांडों में भी हम लोग रिमांड पर लेंगे। इसके पहले की घटनाएं जो सामने आई हैं अभी तक 25 जनवरी, 6 फरवरी, 16 फरवरी को 2 घटनाएं हुई हैं। एक 27 मार्च और एक 27 मार्च का एक और है जो नालंदा में केस हुआ है, बिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अलग अलग व्यापारियों से इन लोगों ने अलग अलग अमाउंट एक्सटॉर्ट किया, 7 लाख से लेकर 30, 40 लाख, 50 लाख तक के अमाउंट भी एक्सटॉर्ट किए गए हैं इन लोगों के द्वारा। इनका मुख्य सरगना जो पहले से इस स्क्रैप के कारोबार में रह चुका है, उसका अनुभव है इस धंधे के बारे में, जिसके बदौलत वो झांसा देकर लोगों को बुलाया करता था। उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, उसके पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। उनकी सारी संपत्ति की डिटेल्स इत्यादि हम लोग खंगाल रहे हैं और आगे इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे अनुसंधान के क्रम में और गिरफ्तारी में मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि बिहार जिले के नवादा जिला, नालंदा जिला और गया जिला की पुलिस, वैशाली जिला की पुलिस का बहुत सहयोग रहा हम लोगों को। इसके साथ साथ इस राज्य के बाहर की भी पुलिस का भी सहयोग हम लोग को प्राप्त हो रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द वहां भी जो अपराधी गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम लोग का प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें आरोप पत्र दाखिल करें और स्पीडी ट्रायल चलाकर इन सभी अपराधियों को सजा दिलाई जाए।
युवती की क्या भूमिका थी सर इस पूरे मामले में? युवती की क्या भूमिका थी जिसकी गिरफ्तारी हुई है? कुछ लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में मेन भूमिका में है, बुलाने से लेकर पैसा एक्सटॉर्ट करने में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपराधी को प्रश्रय देने में है या उनको हेल्प करने में, अलग तरह से हेल्प करने में। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूमिका सभी की है, जिसके कारण जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सभी को हम लोग आगे अग्रसारित कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। कितना रुपए का लेवल बहुत अच्छा? अभी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं, इसमें 40-50 हजार के अराउंड, 90,000 के अराउंड का ट्रांजैक्शन ये लोग कर पाए थे। और इसी में जब पूछताछ में बताया कि और पैसा एक्सटॉर्ट करना चाह रहे थे सब, कुछ पासवर्ड वगैरह की डिमांड कर रहे थे लोग, जिसके कारण थोड़ी सख्ती से किया और उन लोगों ने अंततः जो हत्या कर दी, इसमें एक्सटॉर्शन के लिए ही उनकी हत्या कर दी और जहानाबाद में घोसी में वहां पे जाकर बॉडी को डंप किया। बता दें कि पटना पुलिस ने वारदात के 48 घंटे के भीतर इस वारदात में शामिल हत्यारों की गर्दन दबोच ली है। इन हत्यारों ने एक महिला भी है। और पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि इन अपराधियों ने फर्जी जीमेल के जरिए पुणे के स्क्रैप व्यवसायी लक्ष्मण साधु शिंदे को बिहार बुलाया। 12 अप्रैल को इन अपराधियों ने शिंदे का अपहरण कर लिया, नालंदा से जाकर उनसे 90,000 रुपये लूट लिए। बाद में उस व्यवसायी की हत्या कर उसकी लाश को जहानाबाद में फेंक दिया। बता दें कि स्थानीय हवाई अड्डा थाना में दर्ज अपहरण की प्राथमिकी के बाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर करण लाल बिहारी, विकास कुंदन और संगीता कुमारी, सचिन रंजन और विक्तरा को गिरफ्तार कर इस कांड का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र, बेंगलुरु और राजस्थान के कई व्यवसायियों को पूर्व में भी अपहरण किया जा चुका है। बहरहाल यह एक अनोखी घटना घटित हुई है, जहां साइबर अपराधियों ने एक व्यापारी को पहले बिहार बुलाते हैं और फिर उसकी लूट कर उसकी हत्या कर देते हैं। निश्चित रूप से इस घटना से सभी स्तब्ध हैं। राजधानी पटना से एसएन श्याम की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।